सोचो 7 दिन और सामने खड़ी है वुशु जैसी टफ मार्शल आर्ट। ये खुद को तोड़ने और फिर से दोबारा बनाने का एक चैलेंज है। ये चैलेंज हम करेंगे एक ऐसे कोच के अंडर में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और कई गोल्ड मेडल जीत भी चुके हैं। उनका नाम है प्रखर कटारिया। हर दिन होगा एक छोटा लेकिन क्रेजी चैलेंज और ऐसा करते हुए हम पहुंचेंगे 7वें दिन की फाइनल फाइट तक, जिसे और क्रेजी करने के लिए हमारा सामना होगा एक प्रोफेशनल फाइटर से। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर फाइट करेंगे। इसे और टफ बनाने के लिए अगर मैं हारता हूँ तो मुझे लेना होगा आइस बकेट चैलेंज। एक बात बिल्कुल साफ है, अगर हम हारते भी हैं तो असल में हमारी हार नहीं होगी, क्योंकि इन 7 दिनों के बाद हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम पहले से ज्यादा तैयार होंगे, पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और अगली नई स्किल के लिए जोश से और ज्यादा भरे होंगे। और आज है डे 1 और आज की स्किल को सीखने के लिए जैसा मैंने आपको बोला था, मैं एक प्रोफेशनल कोच के अंडर में एक काम करूंगा। तो मेरे साथ हैं प्रखर। मैं क्या 7 दिनों में सलमान की तरह सुल्तान बन जाऊंगा? बचपन से बॉक्सिंग ग्लव्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे और आज बचपन की उस ख्वाहिश को पूरा करने का टाइम आ गया है, लेकिन जैसा सोचते हैं ऐसा होता कहाँ है। तो प्रखर भाई ग्लव्स पहन के तैयार हो जाऊं मैं? अभी कहाँ ग्लव्स आप लेकर आ रहे हो? अभी तो हम रनिंग करेंगे, बॉडी को फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ग्लव्स देखा जाएगा। आज हम जनरल वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत रनिंग, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, इस सब पर ध्यान देंगे ताकि आपकी बॉडी एक फॉर्म में आ जाए, ताकि अपन कल से पूरा गेम फोकस वर्कआउट कर सकें। तो कोच साहब ने भी साथ छोड़ दिया भाई। अब इन सभी एक्सरसाइज को करने के बाद मेरी एनर्जी और एक्साइटमेंट 0 हो गए थे और तभी कोच ने मुझे एक ऐसी बात बोली जिसे सुनते ही मैं फिर से खड़ा हो गया। स्प्रिंट है, 6 राउंड पढ़ेंगे, उसके बाद एक सरप्राइज मिलेगा। एज ए फाइनल चैलेंज मुझे 30 मीटर के 6 लैप करने हैं, वो भी स्प्रिंट मोड में, क्योंकि ये आज का फाइनल चैलेंज था और सरप्राइज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैंने अपनी बची हुई ताकत भी पूरी लगा दी, जो कि शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरा रिजल्ट था 25.69 सेकंड में आपने ये मारी है। सरप्राइज ये है कि आप सेम चीज करनी है, इससे कम टाइम आना चाहिए। सीरियसली ये कैसे होगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं तो बस जमीन पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। लग तो रहा है यार, जो सोचा है वो ऐसे कैसे होगा। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। सब कुछ यहाँ है। होगा तो यहीं से होगा, नहीं तो फिजिकल स्ट्रेंथ से भी नहीं होता। लेकिन किसी भी हालातों में मैं आज हार नहीं मान सकता था। मुझे आने वाले 7 दिनों में सभी चैलेंजों को जीतना था, क्योंकि मुझे फाइनल शो तक कैसे भी पहुंचना है। और बस ये सोच के मैं दौड़ पड़ा। 22.6। 3 सेकंड जल्दी कर लिया आप। 3 सेकंड पहले। आई डेयर टू यू डू द सेम थिंग। कोशिश करो 25 सेकंड के अंदर। तो फाइनल डे 1 कंप्लीट। बस कूल डाउन करके। मैं आप लोगों को बता दूं, कल की ताबड़तोड़ एक्सरसाइज के बाद भाई ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम सुबह उठ नहीं पाओगे। मैंने भाई को चैलेंज कर दिया था 5 बजे घर पे आ जाना, आपको रेडी भी हो पाए। आज है डे 2 और आज क्या टास्क है? आज अपन पंचेस पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो फाइनली आज मैं ग्लव्स पहन लूंगा। ग्लव्स थोड़ा बाद में पहनेंगे। तो आज सबसे पहले हमने स्टांस लेना सीखा, जो कि कुछ ऐसे सीखा जा सकता है। जहाँ पर है वहाँ से अपने टर्न करना है। अब ये यहाँ पे टो आ रहा है, यहीं से उठा के इसे पीछे करना है। फिर हमने लेफ्ट हैंड से पंच सीखा, जिसे एक्चुअल में जैब बोलते हैं, और इसे कुछ ऐसे परफेक्ट किया। 100 पंच, 100 22, 23, 24, 100 टोटल 40 + 60। 100 पंचेस के बाद जैब को परफेक्ट करने के लिए हमने फुट मूवमेंट को भी सीखा। और अब इसके बाद नंबर आता है क्रॉस का, बोले तो राइट हैंड से पंच, और इसे भी हम 100 पंच से परफेक्ट करेंगे। और अब बारी थी हाथों को बिना मूव करे फुटवर्क करने की। अब ये थोड़ा लग रहा होगा इजी, मगर इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या है कि आप जब चल रहे हो बैलेंस वेट रखना है। इस पे भी उतना वजन आना चाहिए और इस पे भी।
और अब बारी थी आज के फाइनल चैलेंज की। मुझे जैब और क्रॉस पंचेस के कॉम्बिनेशन के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना था। मेरे कोच ने काफी अच्छे से मुझे सिखाया, बट मेरा आउटपुट कुछ ऐसा था। 1 2 देखो हाथ नीचे जा रहा है। स्ट्रेस मतलब कई चीजें सोच रहा हूँ, ये भी खींचना है, वो भी करना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ये कैसे ही करने लगता हूँ तो पता चलता है ये रिलैक्स हो गया है। बस कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला था और मेरी नाकाम कोशिशों को देख कोच ने डिसाइड किया कि हम साथ में मूवमेंट करेंगे। और हमारी इस स्ट्रेटेजी का जो आउटपुट था उसने सबको चौंका के रख दिया। अच्छा बहुत बढ़िया, आ गया बहुत बढ़िया। आज हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे वापस ध्यान देंगे। ओके, थोड़ा बहुत किक्स पंच को वापस सुधारेंगे। आज कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, आज होगा असली टेस्ट। 3 राउंड, हर राउंड सिर्फ 2 मिनट का। ये 6 मिनट तय करेंगे मैं फिनाले के लिए तैयार हूँ या नहीं। हर सेकंड दर्द देगा, लेकिन आज रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपन 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे, 2 मिनट के साथ फाइटिंग चालू करेंगे। Round 1, fight! 1 2 2 पूरे 2 मिनट। Round 2, fight! रेडी एंड स्टार्ट। 2 1 1 1 2 1 2 गुड 1 2। और अब बारी है राउंड 3 की, और यही है आज का फाइनल चैलेंज। कोच ने इसे एक्स्ट्रा टफ बना दिया है, हुक और अपरकट ऐड करके। ये अब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ये डिसाइड करेगा मैं फिनाले के लिए तैयार हूँ या नहीं। तो आज के डे का फाइनल राउंड आ गया है, जिसमें हम जैब, क्रॉस, हुक और अपरकट सारे फॉर्मेशन एक साथ करेंगे। और मुझे 2 मिनट तक सरवाइव करना होगा प्रखर भाई के साथ। Final round, fight! स्टार्ट। हुक 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 1 2 हाथ से जा रहा है। अपर अपर हुक 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 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके डन। डे 3 कंप्लीट। मैं बॉक्सिंग कितने साल से कर रहा हूँ? 2 साल। एक बार वापस डोले चेक कर मेरे। अब फिर बता कितने साल से कर रहा हूँ? 6 साल। 6 दिन भी नहीं हुए, आगे चौथा दिन है। आज अपन किक्स पे ध्यान देंगे। अंदर से बाहर हो गए तो बाहर से अंदर। ओके। अरे भाई ये देख क्या हंस रहा है। कौन से स्टाइल में बैटिंग कर रहा है बिना कपड़ों के? ये है क्रिस गेल स्टाइल। किक 3 टाइप की पड़ेंगी। ये चीज सेम चीज आगे वाले से पड़ती है। ये थाई, चेस्ट और ये फेस। किक को सुधारने के लिए जो वर्कआउट है। आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, बॉडी घुमाओ। गलतियां बहुत हुई, किक गलत गई, बैलेंस टूटा, टाइमिंग भी मिस हुई,
लेकिन यहीं से कहानी पलटी। हर गलती के बाद किक थोड़ी बेहतर हुई है और अब आज के फाइनल के लिए मैं तैयार हूँ। फाइनल चैलेंज हम ये रखेंगे कि जो मैं किक बोलूँगा भैया को वही किक निकालनी है। रेडी? चेस्ट, थाई, फेस, थाई, चेस्ट, थाई। अच्छा था, बैलेंसिंग टाइम लगेगा आने में। अभी आपके पंचेस ऑलमोस्ट ठीक है। प्रखर भाई, मेरी गैस बंदे से फाइट होने वाली है। तो आज है डे 5 और आपको जैसा दिख रहा है आज कुछ स्पेशल है। पैड पे लग तो रहा है कि गद्दी पे मार रहा हूँ भाई, इम्पैक्ट आता है। अब अपन थ्रो पे काम करेंगे। जो मेरे कोच हैं सूरज गौतम सर, NIS कोच है कोटा के, ये आपको थ्रो के बारे में थोड़ा आइडिया देंगे ताकि भैया को भी दिक्कत ना आए सीखने में और मैं भी थोड़ा सा सीख लूँगा देख के। आज के फाइनल शुरू होने से पहले कोच ने मुझे कुल 6 थ्रो सिखाए, उनमें से सिर्फ 2 ही मुझे परफेक्ट करने हैं और अब फाइनल में 10 अटेम्प्ट में से सिर्फ 3 बार मुझे कोच को गिराना है। अब कोई प्रैक्टिस नहीं। ये अपना चैलेंज है। मैं इनको किक मारूंगा, इनको अपने हिसाब से जो इनके 2 फेवरेट थ्रोज हैं वो मेरे को लगाएंगे। दस अटेम्प्ट 3 गिराने थे, 9वां भी हो गया और अब तक सिर्फ 2 बार ही मैं उन्हें गिरा पाया हूँ। शरीर थक चुका है, सांसें टूट रही हैं, दिमाग कह रहा है तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। इसी के साथ आज का डे 5 कंप्लीट। यू कोच। तो आज हम आ गए हैं फिनाले के बहुत ही नजदीक। बोले तो डे 6 क्या करने वाले हैं आज हम? आज पहले पैडिंग करेंगे, स्पायरिंग करेंगे, थोड़ी थ्रोइंग करेंगे। आज पहली बार गमशील्ड लगाकर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। पिछले 5 दिनों में जो हमने किक पंचेस सीखे हैं उनकी सबसे पहले रिहर्सल करी और इन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाए। 1 टू आउटर, 1 इनर 2, बढ़िया। और अब बारी थी आज के स्पेशल मूव्स की। सूरज सर ने कुछ ऐसे थ्रो सिखाए जिन्हें सीखने पर हम फाइट का कभी भी गेम पलट सकते हैं। थ्रो की प्रैक्टिस हो गई है। अपन जो लास्ट है आज का वर्कआउट स्पायरिंग करेंगे। बस हम कांटेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, हल्का हल्का टचिंग चलेगी, हम हिट नहीं करेंगे। प्रखर के किक पंचेस देख के मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। रिवर्ट में मैंने कुछ आक्रामक किक और पंचेस भी मारे और 2-3 बार प्रखर को गिराया भी, लेकिन तभी मैं एक चीज भूल गया। मेरी बॉडी में अभी भी बैलेंस कम था, जोश हाई था, कंट्रोल लो था और फिर अपनी इन्हीं गलतियों का खामियाजा मुझे उसी पल कुछ ऐसे भुगतना पड़ा। घुटने को सीधा करो, स्ट्रेट करो, दबाओ नीचे,
कल फिनाले 6 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ था, 6ठे दिन के एंड पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में फाइनल में थोड़ा जोश ज़्यादा दिखा दिया मैंने। खेलने के 1% चांस होंगे तो मैं ज़रूर खेलूँगा, ये तय है, मैं रुकने वाला नहीं। फिल्मों में दिखाते भी हैं फिनाले से पहले प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और एक डाउट सा, एक सस्पिशियस कंडीशन बन जाती है कि भैया खेल पाएगा कि नहीं। यहाँ तो रियल लाइफ की स्क्रिप्ट तैयार हो गई ऐसा लग रहा है।